Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today we are going to discuss what is pollination and the types of pollination along with the difference between insect pollinated flowers and the wind pollinated flowers. So let's move to the board. So pollination first of all, its definition. The process of transfer of pollens of flower to the stigma is called pollination. तो स्टूडेंट्स जस्ट एक फ्लावर के जो पॉलन्स हैं, यानी पॉलन्स कहाँ पर मौजूद हैं? एंथर में। तो एंथर के जो पॉलन्स होते हैं वहाँ से उनका लैंड करना या अटैच हो जाना टू द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल पार्ट, reproductive part, is called as the pollination. Now its types. Of pollination. So dear students, there are two types of pollinations. Number one is self-pollination. And the second one is cross pollination. पहले हम इस self pollination को देख लेते हैं. So in self pollination, it is the transfer of pollen grains from anther to stigma of same flower, एक ही फ्लावर के ऊपर, और the different flower, but at the same plant, एक ही प्लांट के ऊपर, एक ही प्लांट में एक ही फ्लावर के अंदर पॉलन जो है वो स्टिग्मा के ऊपर अटैच हो रहे हों, या फिर डिफरेंट उसके फ्लावर्स के ऊपर. लेट्स हैव एन एग्जांपल. जैसे कि लेट्स सपोज दिस इज अ प्लांट और यहाँ पर इसके हैं मौजूद फ्लावर्स. और लेट्स सपोज के यहाँ से पॉलन्स वो यहाँ पर आकर इस फ्लावर के ऊपर, डिफरेंट फ्लावर के ऊपर यानी क्या कर गिरते हैं, लेकिन प्लांट सेम रहे, या फिर एक ही फ्लावर के ऊपर
उसके जो स्टेमन यानी कि स्टेमन से उसके गाइनोशियम के ऊपर आकर अटैच हो जाए। सो दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो सेकंड टाइप है दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो डेफिनेटली क्रॉस पॉलिनेशन आपको पहले से आइडिया हो गया होगा। सो इन केस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन दैट इज द ट्रांसफर of pollens of one plant, एक plant के pollens to the stigma of other plant but of same species is called cross pollination. Like this is a plant, and here is another plant of the same species, so if the pollens from this plant are transferred to the anther to the stigma of the other plant but of the same species, this kind of pollination is called as cross pollination. और स्टूडेंट्स, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए मुख्तलिफ तरह के अल्लाह ताला ने एजेंसीज रखी हैं फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। द क्रॉस पॉलिनेशन occurs through various agencies. Agencies means it is from agents, कि मुख्तलिफ agents के ज़रिए हो सकता है, like bees, like birds, like bats, like humans. सो दिस काइंड भी इसके अलावा भी कुछ और एजेंट्स हो सकते हैं जो कि क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प कर सकते हैं। अदर इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब जो ये पॉलिनेशन है ख़ास तौर पर जो है, इसमें हम दो तरह के फ्लावर्स डिस्कस करते होते हैं। एक होते हैं इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स और एक होते हैं विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स। और उनको अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ तरह की स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस दे रखी हैं जिसके बिहाफ के ऊपर उनको पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। तो आइए उसको डिस्कस करते हैं। एडेप्टेशंस, और यहाँ पर हम लिखेंगे उसका कैरेक्टरिस्टिक। Here the insect pollinated flowers मीन्स के उनके अंदर जो पॉलिनेशन हो रही है बाय मीन्स ऑफ इंसेक्ट्स। और दूसरा हम देखेंगे विंड पॉलिनेटेड फ्लावर, जिसमें पॉलिनेशन का अमल विंड के जरिए होता है। इन दोनों के अंदर जो स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस हैं उसको हम देखेंगे।
with regard to structures. So students, I am going to explain, as this is also given in our book in tabulated form. इस तरह से कंपैरिजन में ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे जहाँ जहाँ पर वो कौन कौन सी एडेप्टेशंस हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज साइज। तो साइज के एतबार से देखा जाए डियर स्टूडेंट्स, द इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स दे आर जनरली large in size. As far as wind pollinated flowers are concerned, they are generally small in size. लेकिन यहां पर हम कंपैरिजन में बात करें, इसके कंपैरेटिवली ये थोड़े स्मॉल होते हैं विंड पॉलिनेटेड, और इनके कंपैरिजन में ये थोड़े से लार्ज होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज कलर। So as far as color is concerned, dear students, तो जो insect pollinated flowers होते हैं, they have bright colored petals. इनके अंदर जो petals होंगे वो bright कलर के होंगे, शोख रंगों के, और इसी वजह से जो insects होते हैं वो इनके शोख रंग देखकर, तेज रंग देखकर अट्रैक्ट होते हैं इनसे, और इनकी तरफ फिर माइल होते हैं, इन फ्लावर्स की तरफ जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं। बट एज फार एज द विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर कंसर्न्ड, दे आर यूजुअली ग्रीन कलर्ड पेटल्स और डल कलर्स। उसकी रीजन, क्योंकि इसको जो पॉलिनेशन करवानी है इसकी वो विंड ने करवानी है, और विंड जो है डियर स्टूडेंट्स दैट इज एबायोटिक फैक्टर, उसमें वो लिविंग फैक्टर नहीं है, तो वो इस चीज़ में डिस्क्रिमिनेट उसके लिए करना ज़रूरी नहीं है कि वो डल कलर को दे के विंड उसकी तरफ भागेगी या ब्राइट कलर की तरफ दे के उसकी तरफ भागेगी। सो दैट इज़ द रीज़न यहाँ पर अल्लाह ताला ने जितने भी विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनको डल कलर का रखा, या फिर आमतौर पर वो ग्रीन कलर के उनके पेटल्स होते हैं। सो दैट इज, और यहाँ पर ब्राइट कलर का होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यही ब्राइट कलर्स को देखकर इंसेक्ट्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अट्रैक्ट होती हैं, और वो फिर अट्रैक्ट होकर इन फ्लावर्स की तरफ आएंगे, वहाँ से आगे चलकर ये पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द नेक्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्टर का नाम आपने सुना है। नेक्टर बेसिकली इट्स अ जूस, ए वाटरी जूस होता है जिस विच इज कंपोज्ड ऑफ शुगर्स यूजुअली लाइक ग्लूकोज, लाइक फ्रुक्टोज, और समटाइम्स दे आल्सो हैव सम प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स इन देम, और मोस्टली इसके अंदर उसमें वाटर होगा। और नेक्टर जो होता है ये बेसिकली रिवार्ड होता है और या कह सकते हैं कि ये बेट है उनके लिए, या रिवार्ड है उनके लिए, इंसेक्ट्स के लिए, जो कि इनको पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। सो इटसेल्फ आमतौर पर ऐसा समझा जाता है कि जो नेक्टर है इसका प्लांट को एज सच कोई फायदा नहीं है, सिवाय इसके कि ये पॉलिनेशन में हेल्प करवाएगा इनको, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करके। जो इंसेक्ट्स हैं जैसे हनी बीज,
वो नेक्टर को सक करने के लिए फ्लावर के पास आएंगी, उसके ब्राइट पेटल्स के कलर्स को देखकर अट्रैक्ट होंगी, और जब वहाँ पर आएंगी तो इनके साथ स्टिक करेंगे द पॉलन ग्रेन्स। क्लियर? सो इन केस ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स द नेक्टर इज प्रोड्यूस्ड, यहाँ पर नेक्टर प्रोड्यूस करवाया जाएगा एज अ रिवॉर्ड फॉर पॉलिनेशन। जबकि इन विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स, तो विंड को तो कोई रिवार्ड नहीं चाहिए इस हवाले से कि वो नेक्टर ना तो उसके काम है का है। सो नो नेक्टर इज प्रोड्यूस्ड, यहाँ पर क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, तो प्रोड्यूस होगा तो विंड के किसी काम का नहीं है वो, बिकॉज दैट इज नॉन लिविंग मैटर। नाउ द फ्लोरल अरेंजमेंट, द नेक्स्ट पॉइंट इज द फ्लोरल अरेंजमेंट। फ्लोरल इज फ्रॉम फ्लावर, यानी कि इसके फ्लावर्स की अरेंजमेंट किस तरह से होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं दे आर यूजुअली फेसिंग अपवर्ड्स। अपवर्ड्स का मतलब कि इनके फ्लावर की जो पोजीशन होगी वो इस तरह से होगी, ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ। जबकि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स की दे आर यूजुअली फेसिंग डाउनवर्ड्स। उसकी रीजन क्या है? अपवर्ड डियर स्टूडेंट इसलिए कि इट विल प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म, वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा फॉर द इंसेक्ट्स कि वो आकर यहाँ पर लैंड कर सके। क्लियर? जबकि वो जो विंड पॉलिनेटेड है वो डाउनवर्ड इसलिए हैं क्योंकि जब विंड चलेगी तो वो आसानी से शेक कर सकेंगे, और जो उनकी शेकिंग के दौरान जो है उनमें से जो पॉलन ग्रेन्स हैं या पॉलन जो हैं वो से ट्रांसफ़र हो सकेंगे और वो इजीली रिलीज हो सकेंगे। क्लियर? सो दैट इज इट्स फ्लोरल अरेंजमेंट। नाउ अनदर कैरेक्टरिस्टिक इज देयर स्टिग्मास एंड stamens। स्टिग्मा और स्टेमन, स्टिग्मा जो गायनोशियम का सबसे ऊपर वाला पार्ट, और स्टेमेंस जो होते हैं जो कि जहाँ से जिसके ऊपर एंथर अटैच है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इनके कैसे पोजीशन होगी डियर स्टूडेंट्स? सो इन केस ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर द स्टिग्मा एंड द स्टेमन आर enclosed in the ring of petals। तो ये अंदर इनक्लोज्ड होंगे। आपने देखा फ्लावर का स्ट्रक्चर, बाय सेपल्स, सेपल्स के बाद पेटल्स, और पेटल्स के अंदर मौजूद हैं इनके स्टेमेंस और स्टिग्मा, और वो उन ऊपर ऐसे रिंग मौजूद है, और इसी वजह से वो आएगा जो इंसेक्ट है और उसके ऊपर आकर जैसे बैठेगा और वहाँ से नेक्टर सक करने की कोशिश करेगा, तो तब वहाँ से वो अपने साथ पोलन ग्रेन अटैच करके या डिटैच करके जाएगा। As far as wind pollinated flowers are concerned, dear students, their stigma and stamen are hanging downwards and outwards in the ring of petals। जैसे कि लेट्स सपोज ये विंड पॉलिनेटेड फ्लावर, और इसका जो स्टिग्मा और स्टेमन है, ये इसका स्टेमन, ये भी स्टेमन, और ये है इसका स्टिग्मा। तो ये हमेशा फ्लावर से बाहर होंगे, रिंग में से बाहर होंगे, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं था। जो कि नॉर्मल स्ट्रक्चर हमने देखा था फ्लावर का, उसमें ये रिंग ऑफ पेटल्स और इसके अंदर मौजूद हैं वो स्टिग्मा भी और स्टेमन भी।
दे आर एनक्लोज्ड इनसाइड देम, ये प्रोटेक्टेड इनसाइड देम, ताकि जब वो आएगा इसके ऊपर इंसेक्ट तो इसको लैंड करेगा तो तभी इसके पॉलिनेशन में हेल्प किया जा सकेगा. नाउ डियर स्टूडेंट्स, another point is the pollen grain, or simply the pollens. pollen grain singular है और जब plural form में हम बात करेंगे तो उनको pollens कहा जाएगा. So pollens जो insect pollinated flowers के होते हैं, they are heavy and they are produced in small number comparatively, and they are also sticky. ये ताकि वो स्टिक कर सकें एनिमल के साथ जो इंसेक्ट है. जबकि विंड पॉलिनेटेड के अंदर डियर स्टूडेंट्स जो पॉलन्स होते हैं, दे आर लाइट वेट, बिल्कुल हल्के होंगे, एंड दे आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर्स, प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर. उसकी रीज़न क्योंकि हवा के ज़रिए जब उड़ के जाएंगे तो अक्सर नीचे गिर जाएंगे, तो कुछ कुछ जो है वो पहुंच पाएंगे टू द स्टिग्मा. सो दैट इज़ द रीज़न दे आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर, दे आर वेरी लाइट वेट, ताकि हवा के साथ वो उड़ के दूर दराज जो प्लांट्स हैं वहाँ तक पहुँच सकें फॉर द पर्पज़ ऑफ पॉलिनेशन. इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स एक लास्ट पॉइंट जो है वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, दैट इज द शेप ऑफ स्टिग्मा. शेप ऑफ स्टिग्मा, जिसने रिसीव करना है पोलन ग्रेन को, तो उसकी शेप कैसी होगी, उसको हम डिस्कस करने लगे हैं. सो एज फार एज द इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर कंसर्न्ड, इनके जो स्टिग्मा होते हैं दे आर पिन हेड शेप्ड एंड दे आर स्टिकी ऑल्सो, चिपक सकें वहां पर जाकर. पिन हेड डिस्टेंस इस तरह से होता है. पिन हेड जब आप देखा पिन, ये इस तरह से जैसे नेल होता है, तो इस तरह से पिन हेड, इसे कहते हैं पिन हेड shaped stigma, ये like this. So this is pinhead stigma. जबकि जो wind pollinated flowers होते हैं dear students, इनका जो स्टिग्मा होता है that is feathery and branching. feathery होगा ताकि वहाँ पर आकर जो पोलन है वो फंस सकें, लाइक दिस, इस तरह से इनके स्टिग्मास होंगे लाइक दिस, फेदरी, ताकि जो पोलन ग्रेन आए वो यहाँ पर इन फेदर्स के अंदर, इन ब्रांचेस के अंदर फंस सके आकर और पोलिनेशन का प्रोसेस हो सके. नाउ द स्टूडेंट्स, इन द लास्ट दैट आर द एग्जाम्पल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस एग्जाम्पल्स MCQs और शॉर्ट के अतबार से डियर स्टूडेंट्स इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स एंड विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स, और इसी तरह से MCQs में पूछा जा सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द विंड पॉलिनेटेड फ्लावर और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर, या इस तरह से पूछा जा सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर एग्जाम्पल. तो जहाँ तक डियर स्टूडेंट्स इनके एग्जाम्पल्स की बात है, सो बटर कप, इसी तरह से रोजेस, गुलाब के फूल जो होते हैं, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स. इसी तरह से वॉल फ्लावर, इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स सनफ्लावर, और इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स ऑर्चिड्स. So these are the examples of insect pollinated flowers, and as far as wind pollinated flowers are concerned, it consists of grasses. इसमें ज़्यादातर grasses मौजूद हैं,
इसी तरह से हेजल एंड विलो एंड कॉर्न फ्लावर जो होता है. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्ट विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स. सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि नेचर ने किस तरह से कितनी खूबसूरती के साथ जो चीज़ें ज़रूरी हैं सिर्फ वही चीज़ें फ्लावर्स के अंदर रखी, इंसेक्ट्स के हवाले से भी और इसी तरह से जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के हवाले से भी. इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं विंड पॉलिनेटेड की और इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स की, ये ज़रूर याद रखिएगा. शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं एज वेल एज देयर इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द MCQs. न मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.